नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज भारत जब सुबह उठा तो उसे ये पता चल चुका है, आप सबको ये पता चल चुका है कि पहलगाम इस्लामिक टेरर अटैक और उसके पीछे पाकिस्तान पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, आज तड़के जो अभी-अभी रात बीती है, भारत की सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने, यानी भारत की थल सेना, भारत की नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों की सम्मिलित कार्रवाई हुई है और कुल 9 अटैक वो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में किए गए। ये हमला सियालकोट में भी हुआ, ये हमला अखनूर में हुआ, सॉरी अखनूर की तरफ से हुआ, ये हमला यहाँ तक कि कराची में भी हुआ और चुन-चुन के बहावलपुर हो, सियालकोट हो, मुर्दिका हो, उन सारी जगहों पर कुल 9 अटैक हुए हैं, जिनमें 4 अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और 5 अटैक वो किए गए हैं जम्मू कश्मीर जो कि ऑक्युपाइड है पाकिस्तान द्वारा। ये कंफर्म किया गया है और इसी के साथ भारत की तीनों सेनाओं ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और इन अटैक्स में हिस्सा लिया है। इनको भारत ने अपने सभी कूटनीतिक, यानी अमेरिका का ये आप देख रहे हैं जहां पर इंडियन एम्बेसी ने अमेरिका में ये रिपोर्ट जारी करी है, उसके साथ भारत में इस तरह की रिपोर्ट जारी हो गई है और खलबली बुरी तरह मच चुकी है पाकिस्तान में। और जो स्थिति इस समय पाकिस्तान की है, आप देख रहे हैं कि ये अटैक किस तरीके से वहां पर हुए हैं। और जब पूरा पाकिस्तान एक तरह से नींद में था, सो रहा था, उस समय ये अटैक किए गए हैं और अटैक भी ऐसे चुन-चुन के जगहों पर किए गए हैं जहां पर टेररिस्टों के होने की पूरी संभावना थी। और इस कार्रवाई में जिसमें तीनों विंग एक साथ शामिल होके उन्होंने ये अटैक किया है। पाकिस्तानियों के मदरसे उन्होंने वो खाली कराने शुरू किए हैं, हॉस्पिटल्स के सामने बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी डिटेल और आएंगी इसकी, हालांकि कितनी डिटेल जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारी सेना है, वो हमें देती हैं, ये अभी देखने की बात होगी। लेकिन जो ऑफिशियल स्टैंड भारत सरकार का है, जो एएनआई की कंफर्म रिपोर्ट है और जो भारतीय एम्बेसीज अलग-अलग, यानी अमेरिका का मैंने आपको अभी दिखाया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन कल चला है, 9 जगह स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान का बैंड बजना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं इसे अंतिम कार्रवाई नहीं मानूंगा, ये शुरुआत है। और जिस तरीके से आज अपने देश में 250 के लगभग ऐसे जिले हैं जिनको चुना गया है मॉक ड्रिल के लिए। मॉक ड्रिल का मतलब जब युद्ध की ऐसी कोई स्थिति हो, कोई ऐसा आपातकालीन हो, तो किस तरीके से एक समाज के रूप में हम रिएक्ट करें, एक समाज के रूप में सिविल डिफेंस की क्या भूमिका होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश की निगाहें आज हो रहे मॉक ड्रिल पर केंद्रित थी। लेकिन आज सुबह जब हम उठे तो निश्चित तौर पर पहलगाम में जो इस्लामिक टेरर अटैक हुआ था, जिसमें चुन-चुन के हिंदू आइडेंटिटी पूछ-पूछ के हिंदुओं की हत्या की गई थी, नरसंहार किया, उसका बदला लेना अब भारत ने शुरू कर दिया है। और इसे मैं बदले से भी आगे की बात कहूंगा दर्शकों, ये बदला नहीं है। बदले का क्या मतलब है? हम बदला अभी लें, उसके बाद फिर पाकिस्तान इस्लामिक टेरर को बढ़ाता रहेगा और हमें घाव देता रहेगा। इसलिए इस बार ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से एक बड़े लेवल की शुरुआत, इससे पहले डिप्लोमेटिक, चाहे वो सिंधु वाटर ट्रीटी को खत्म करना हो, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ के जाने के लिए कहना हो, हाई कमीशन में नंबर्स कम करना हो, ये तमाम मेजर्स जो डिप्लोमेटिकली भारत ने, और अब एक बड़ी भयंकर और बहुत बड़े लेवल की वो मिलिट्री कार्रवाई शुरू की है। और महत्वपूर्ण यह है कि कराची में भी हमला हुआ है, कराची में भी बताया जा रहा है, कराची की तरफ से नेवल ने, इसके अलावा एयरफोर्स और आर्मी ने, इन तीनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। इसलिए सेना के हमारे तीनों विंग का इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होना ये बताता है कि ये योजना कितनी बड़ी है, ये तैयारी कितनी बड़ी थी और पाकिस्तान पर चारों तरफ से आक्रमण किया गया है। और सिविलियंस का रोना रोने वाले कम से कम अब बाज आएं। इसके साथ ही पेड़ गिरे और कौवे मरे ऐसा कहने वाले भी बाज आएंगे। हालांकि इस देश का दुर्भाग्य है दर्शकों
कि विपक्ष इससे बाज नहीं आएगा, विपक्ष अभी भी सबूत माँग सकता है, खैर उसकी पुरानी आदत है। लेकिन जो वीडियो सबूत सोशल मीडिया में आप तक पहुँचेंगे, लगातार इस समय एक्स पे चल रहे हैं, बाकी जगह चल रहे हैं, मैंने भी आपको दिखाया, मुझे नहीं लगता कि अब ये सबूतखोर कहीं के रह जाएँगे और इन्हें सबूतों की आवश्यकता होगी। बहरहाल अगर सबूतों की आवश्यकता है तो पाकिस्तान के सियालकोट में, रावलपिंडी में और इन तमाम जगहों पर, इवन कराची में भी वहाँ सबूत टहल रहे हैं। जिन्हें सबूत चाहिए वो सबूत जाके पाकिस्तान से मांग ले। पाकिस्तान इस समय किस स्थिति में है, रातों रात मदरसे खाली, सड़कों पर लोग आ गए, हॉस्पिटल्स के सामने आप हुजूम देख रहे हैं, वो सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगे। लेकिन भारतीय सेना के शौर्य को सलाम, भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत कीजिए। और हाँ, एक नागरिक के तौर पर अगर आपका जिला आज की मॉक ड्रिल ऑपरेशन में चयनित है, आप देश के किसी हिस्से में रहते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि एक नागरिक के तौर पर सिविल डिफेंस की क्या जिम्मेदारी होती है उसका हम पालन करें। आपके सोशल मीडिया पर आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि हमें क्या करना है सायरन बजने पे, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अलर्ट रहना है। ये मॉक ड्रिल उसके लिए है। सेनाएं अपना काम कर रही हैं और पहलगाम के एक एक अपराधी को, चाहे वो देश के भीतर का हो चाहे देश के बाहर का हो, उसका काम लगना शुरू हो गया है। इसलिए भारत को ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत बधाई, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। एक एक भारत का दुश्मन निपटेगा। इसी के साथ प्रेम से बोलिए जय हिंद, जय जहो, विजय। नमस्कार।